साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कुछ रिश्ते ऐसे भी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्रतिभा जी अपनी बेटी प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, बेटा अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुझसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तो प्रिया बोली, माँ ऐसी बात दोबारा अपनी ज़ुबान पर मत लाना, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये सुनकर प्रतिभा जी बोली, बेटा ये सब तो मन बहलाने वाली बात है। मुझे भी पता है कि मुझे जो बीमारी है उस बीमारी से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कैंसर की बीमारी है। खांसते हुए ये बात प्रतिभा जी ने कही। तो ये सुनकर प्रिया बोली, माँ अगर आप अच्छा सोचोगी तो आप बीमारियों से भी लड़ सकती हो। ये बात प्रिया ने रोते हुए कही। प्रतिभा जी ने कहा, बेटा मेरे पास समय कम है, तुझे मुझसे एक वादा करना ही होगा। तो प्रिया ने कहा, हाँ माँ बोलो, क्या वादा चाहिए। तो इसके बाद प्रतिभा जी ने कहा, बेटा इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते भाई पवन की शादी की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ कर जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को बहन नहीं माँ समझ कर निभाना। मेरे जाने के बाद पवन टूट जाएगा, तुझे ही उसको संभालना होगा। इस आखिरी इच्छा को तू मेरी पूरी करेगी ना। प्रिया ने कहा, हाँ माँ मैं आपको वादा करती हूँ कि एक बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी, परंतु आप खुद ही उसकी शादी करेंगी। ऐसी बात करके हमें भी और दुखी मत करिए। कहते हुए प्रिया तो बेचारी रो पड़ी। साथ संगत जी, प्रतिभा जी के 3 बच्चों में 2 बेटियां प्रिया और निशा थी और एक छोटा बेटा पवन था। बेटी प्रिया की शादी उन्होंने अपने ही शहर के व्यापारी के साथ की। ससुराल और मायका दोनों पास पास होने की वजह से प्रिया का मायके में अक्सर आना जाना लगा रहता था। निशा की शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसीलिए उसका साल में एक आध बार ही अपने माँ बाप से मिलना हो पाता था। बेटियों की शादी से प्रतिभा जी निश्चिंत हो गई थी और उन्हें बाद में अपनी बीमारी का पता चला। अपने इन बच्चे चुने दिनों में उन्होंने पवन के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और जल्दी ही एक अच्छे परिवार से रिश्ता भी पवन का तय कर दिया। जल्दी जल्दी से सगाई हो गई, मगर शादी की आस लिए प्रतिभा जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। क्रियाक्रम निपट जाने के महीना बाद शादी की तिथि निकाली गई। अब कुछ ही दिन बचे थे, इस वजह से पूरी जिम्मेदारियां प्रिया और निशा के कंधों पर आ गई। साथ संगत जी, प्रिया प्रतिभा जी के दिल के काफ़ी करीब थी और इस घर की बड़ी बेटी थी, तो उसको पता था कि शादी और घर को कैसे संभाला जाए। बहन निशा के साथ वो सारी चीज़ें बखूबी देखने लग गई थी और अब तो सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। सभी को खिलाने पिलाने से लेकर उनके रुकने तक का इंतजाम दोनों बहनों ने मिलकर किया। साथ संगत जी, दोनों के पिता पत्नी की मौत से अब तक सदमे में थे, इसीलिए बेटियां पिता को कम से कम परेशान करना चाहती थीं। जितना हो सकता था खुद ही सारे फैसले वो ले रही थीं। शादी वाले दिन पवन को दूल्हे के रूप में देखकर पिता काफ़ी खुश थे। बोले, बेटा अगर आज तेरी माँ होती तो कितनी खुश होती। इसके बाद पिता ने अपनी बड़ी बेटी प्रिया से कहा, बेटा तू अपनी माँ की आखिरी इच्छा को बखूबी पूरा कर रही है, वो जहाँ कहीं भी होगी खुश हो रही होगी। कहते हुए पिता की आंखें भर आई। शादी बहुत अच्छे से पूरी हुई और घर में एक नई नवेली दुल्हन का प्रवेश हुआ। सारे रस्में हो जाने के बाद जब नई नवेली दुल्हन रश्मि अपने कमरे में गई तो प्रिया ने कहा, रश्मि पहले माँ का आशीर्वाद लो, फिर घर के सभी बड़ों का पैर छूकर उनसे भी आशीर्वाद लेना। प्रतिभा जी से आशीर्वाद लेने के बाद रश्मि सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूने लगी और अंत में उसने प्रिया के पांव छुए। तो प्रिया ने उखड़कर कहा, रश्मि क्या तुम्हें पता नहीं है कि पहले अपनों के पैर छुए जाते हैं। इस घर में माँ पिताजी के बाद मैं बड़ी हूँ, तो इस हिसाब से तुम्हें पहले अपनी ननद के पैर छूने चाहिए थे, बाकी लोगों का आशीर्वाद बाद में लेती। तो रश्मि ने सोचा कि शायद यहाँ ऐसा ही रिवाज होगा। ये सोचकर रश्मि ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। शादी के 3-4 दिनों के बाद बहु भोज का आयोजन रखा गया और इस बीच प्रिया सारी रस्में अपनी बड़ी माँ से पूछ पूछ कर पूरी कर रही थी। चौठारी के दिन बड़ी माँ अपनी तरफ से लाई पीली साड़ी रश्मि को देते हुए बोली, बहू ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, अभी रस्म बाकी है। तो बड़ी माँ के हाथों से जैसे ही रश्मि ने वो साड़ी ली वैसे ही वहाँ पर प्रिया आ गई। बोली, हमारे वाली साड़ी कहाँ है। रश्मि बोली, दीदी वो तो रखी हुई है। तो प्रिया ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, उसे पहन जल्दी तैयार हो जाओ। फिर बड़ी माँ की तरफ देखते हुए प्रिया बोली, सॉरी बड़ी माँ, आपकी साड़ी ये किसी और दिन पहन लेगी। तो बड़ी माँ मुंह लटकाए हुए वहाँ से चली गई और उनके जाते ही
उनके जाते ही प्रिया ने कहा, रश्मि तुम बड़ी माँ को नहीं जानती, नई नवेली दुल्हन को खराब करने की सारी जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी है, इसीलिए इनसे जितना हो सके दूर ही रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हुए प्रिया कमरे से बाहर चली गई, परंतु रश्मि को अपनी ननद का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ रश्मि ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो रिसेप्शन के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, निशा भी अपने घर चली गई, लेकिन प्रिया अपनी भाभी को रहने सहने का ढंग सिखाने हर दिन आ जाती। जब भी वो किसी रिश्तेदारों या आस पड़ोस वालों से रश्मि को बात करते हुए देखती तो बात ना करने की उसको सलाह देती। बेफजूल की बातें करके अपना समय बर्बाद ना किया करो, ये प्रिया रश्मि से कहा करती थी। अब हर बात पर रोकना टोकना रश्मि को भी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचा करती थी कि दीदी मुझे हर बात पर क्यों टोकती हैं। जब भी वह पवन से प्रिया के बारे में बोलती तो पवन ये बोलकर बात टाल जाता कि वो इस घर की बड़ी है, माँ के बाद हमारे लिए वही सब कुछ है, जो वो बोलती हैं चुपचाप सुन लिया करो। फिर रश्मि चुप हो जाती। अब एक दिन रश्मि के ससुर जी के ऑफिस जाने का समय 9 बजे था। इधर पवन को 8 बजे ही अपने ऑफिस के लिए कुछ ज़रूरी काम से निकलना था। तो पवन ने कहा, रश्मि पिताजी 9 बजे ऑफिस जाते हैं, आज मुझे जल्दी निकलना है, तो पहले मेरा नाश्ता बना दो। तो रश्मि ने कहा, मैं अभी बना देती हूँ। रश्मि जल्दी से पवन के लिए नाश्ता बनाने लगी कि तभी रश्मि के ससुर जी को भी ऑफिस में किसी काम से जल्दी जाना पड़ गया। वो बोले, बेटा मैं ऑफिस में ही खा लूँगा, तुम आराम से पवन के लिए नाश्ता बना दो। रश्मि ने कहा, पर पिताजी आप 10 मिनट रुक जाइए, नाश्ता बनने ही वाला है, खा कर जाइएगा। ससुर जी बोले, बेटा मुझे अभी निकलना होगा, तुम मेरी चिंता मत करो, कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गए। अब ऑफिस में फ़ोन करते हुए प्रिया ने अपने पिता से पूछा कि आज ब्रेकफास्ट में आपकी बहू ने आपको क्या बनाकर खिलाया। पिता बोले, बेटा आज मुझे जल्दी आने की वजह से बगैर नाश्ते आना पड़ा। प्रिया ने पूछा कि फिर आपने क्या खाया। पिता बोले, कैंटीन में ही खा लिया। इतना सुनते ही प्रिया मन ही मन बोली, अभी से ये हाल है पिताजी, बिना खाए हुए ऑफिस चले आए, बाद में न जाने क्या क्या होगा। मुझे ही जाकर रश्मि को समझाना होगा, वरना वो सर चढ़ जाएगी। तो शाम को प्रिया मायके चली गई। उसे देखते ही रश्मि बोली, अरे दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो प्रिया ने कहा, चाय छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया नहीं कि सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है। शुक्र है कि माँ नहीं है, वरना तुम्हारी इस हरकत से उन्हें बुरा लगता कि तुम खाने पीने की जिम्मेदारियाँ भी नहीं निभा सकती। आज पिताजी बिना खाना खाए ही चले गए, तुम्हें पता है उन्हें बाहर का खाना भी सूट नहीं करता। ये बात प्रिया ने एक सांस में बोल दी। तो रश्मि बोली, दीदी मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, वो तो अचानक से उनके पास फ़ोन आ गया, उन्हें जाना पड़ा। तो प्रिया बोली, तुम उन्हें जल्दी जल्दी बनाकर खिला सकती थी ना, लेकिन तुमसे ये काम होता नहीं, कैसे कर पाओगी तुम इतना सब कुछ, जब बच्चे हो जाएंगे तो कैसे संभालोगी। तो ये सुनकर रश्मि बोली, अगर आप ये सोचती हैं मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी तो आप यहाँ रहकर घर को संभाल लो, मैं अपने मायके निकल जाती हूँ। ये कहते हुए रश्मि की आंखें भर आई। वो अपने कमरे की ओर जाने ही लगी थी कि रश्मि की ससुर जी बाहर आ गए। वो बोले कि रश्मि तुम रो क्यों रही हो और तुम लोगों की किस बात पर बहस हो रही है। सारी बात जानने के बाद रश्मि के ससुर जी बोले, बेटा प्रिया इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, अचानक से फ़ोन आने की वजह से मुझे जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया। ये बेचारी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, तेरी माँ की कमी भी नहीं खलने देती। तेरी माँ ने जो तुझे जिम्मेदारी दी थी तूने अच्छे से निभाई, परंतु अब बहू भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। इसको हर बात पर इतना जलील करना ये अच्छी बात नहीं। इसने आज तक तेरे लिए कभी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकाले। तेरे इस बर्ताव से अगर इसने भी मर्यादा तोड़कर तुझे जवाब देना शुरू कर दिया तो तेरी कितनी बेइज्जती होगी। और पवन को भी ये सुनकर बुरा लगेगा कि तुम हमेशा उसकी पत्नी के पीछे पड़ी रहती हो। इसीलिए हर रिश्ते को मर्यादा में रहकर निभाओ। जा रश्मि को सॉरी बोलकर उसको मना ले, अब वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरी क्या 2 दिन की ज़िंदगी बची है, फिर तो रिश्ते तुझ भाई और भाभी के साथ ही निभाने होंगे। अगर आज रिश्तों में खटास आ गई तो रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। पिता की बात सुनकर प्रिया को अपनी गलती समझ में आई और वो जाकर रश्मि से बोली, रश्मि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे ज़्यादा ही रोकना टोकना शुरू कर दिया। मुझे लगने लगा था कि मैं तुझे अगर शासन में रखूँगी तो तुम हम लोगों की इज्जत करती रहोगी, परंतु पिताजी के समझाने से मुझे समझ में आया कि रिश्तों में डर नहीं प्यार होना चाहिए। रश्मि बोली, दीदी मुझे भी आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर ननद भाभी एक दूसरे के गले लग गईं। तो इसके बाद उनके पिता यानी कि प्रिया के पिता भी बहुत खुश हुए, क्योंकि आज उन्होंने इस घर को, इस रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। साथ संगत जी, रिश्तों में मर्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे रिश्ते ज़्यादा दिन बने रहते हैं। ननद दोस्त भी होती है, बहन भी होती है और एक सास की तरह भी होती है, लेकिन सास नहीं होती। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।